अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ लिखे हाउस मेकर। आज मैं लंच में ये सालन बना रही हूँ जिसमें मैं करेले, चिकन और साथ साथ दाल का सालन बना रही हूँ। थोड़ा सा वेट अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सालन बनता है। अच्छा, खाना बनाने के फ़ौरन बाद हमने जाना है गाँव में पुप्पो के घर, तो जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं और फिर चलते हैं गाँव में पुप्पो के घर। आपने मेरे साथ साथ रहना है एंड तक। अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हमारे घर के सामने वाले घर में एक लड़की रहती है। वो नई नई शिफ्ट हुई है, तो पहले मैंने इसे आते जाते देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कहानी जब मैंने सुनी तो मैं हैरान रह गई। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं। वो ना से में डाइवोर्स्ड है, यानी कि तलाक के याफ्ता है। हमारे माशरे में एक लफ्ज़ तो ये है नहीं, बल्कि एक समझने के लेबल बन जाता है। लोग इसके बारे में बातें करते हैं, कोई कहता है कोई इसमें मसला होगा, कोई कहता है इसने घर नहीं बसाया, मगर सच क्या है ये तो कुछ जानता ही नहीं। मैंने उस लड़की को करीब से देखा है। वो सुबह खुद बाज़ार जाती है, अपने काम खुद करती है और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती। कभी कभी उसकी अम्मी आती हैं, वो थोड़ी सी खुश लगती है, मगर जब वो वापस जाती है उसके चेहरे पर फिर वही खामोशी आ जाती है। मेरे दिल में काफ़ी अरसे से आ रहा था कि मैं इससे बात करूं, उससे कुछ पूछूं। तो एक दिन मुझे लिफ्ट में मिल गई, तो मैंने उससे बस पूछ ही लिया, आप अकेली रहती हैं? तो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ, आदत हो गई है। इस एक जुमले में बहुत कुछ था। आदत यानी पहले उसको मुश्किल लगता था, आदत यानी अब बर्दाश्त करना सीख लिया था उसने। वो सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा नहीं होती थी, ना किसी के घर आना जाना, बस अपनी दुनिया में रहती थी। मगर एक चीज़ मैंने नोटिस की, वो कमज़ोर नहीं है, बस उसने लोगों से फासला रखना सीख लिया है। उससे मुझे बताया कि जब उसकी शादी हुई तो वो तकरीबन 20 साल की थी और शादी के बाद उसका हस्बैंड फ़ौरन ही उसे छोड़कर सऊदी अरब में चला, क्योंकि वो वहाँ पे काम करता था और उसको कहा गया कि वो अपने इन लॉज में रहेगी जब तक उसका हस्बैंड नहीं आता। शुरू शुरू में तो वो रहने लगी, लेकिन जब ज़्यादा टाइम गुजर गया, जैसे 1 साल तक वो नहीं आया, तो फिर उसने सोचा कि वो अपनी अम्मी की तरफ आ जाए। और वो अपनी अम्मी की तरफ आगे काफ़ी अरसे तक वो कोशिश करती रही कि उसका शौहर उसको बुला ले या वो उसके पास चली जाए या वो आ जाए इधर, लेकिन ऐसा ना हो सका। हर दफ़ा उसका शौहर से ये फ़ोन पे ये कहता था कि बस कुछ मंथ्स है, मैं तुम्हें बुला लूँगा, बस कुछ मंथ्स है, मैं तुम्हें बुला लूँगा। ऐसे करते करते तकरीबन 3 साल गुजर गए। अब हद से बढ़ चुकी थी बात। 3 साल बाद जब वो आया तो बहुत टुकड़ा उकड़ा सा था। उसके घर वालों ने उसे सिखाया था, उसे बताया था कि ये तो हमारे घर में रहती ही नहीं है, ये तो हर वक्त बाहर होती है, ये तो अपनी माँ के पास रहती है। तो ये बातें सुन सुन के उसका काफ़ी ज़्यादा उस लड़की से, उसकी अपनी बीवी से दिल ख़राब हो चुका था। उस लड़की ने उसे काफ़ी समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊं, क्योंकि उसकी अम्मी जो थी उस टाइम अकेली रहती थी, तो इसलिए मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई थी। और वैसे भी जो है ना, मुझे तुम्हारे बगैर रहना इस घर में अच्छा नहीं लगता था, और सास भी उसकी वजह से काफ़ी सख्त थी, लेकिन उसने ये बात अपने शौहर को नहीं बताई थी। खैर, शौहर ने फिर से इरादा कर लिया कि वो जाएगा फिर से सऊदी अरब। तो इस दफ़ा बहुत उम्मीद थी वो लड़की की, वो उसको साथ ही लेके जाएगा, लेकिन तुम
माशाल्लाह खाना मेरा तकरीबन बनने वाला है। इसमें मैंने गोश्त और साथ साथ करेले को पीछे तरीके से फ्राई कर लिया था ताकि उनकी कड़वाहट जो है ना वो दूर हो जाए। लेकिन कभी कभी कड़वाहट भी अच्छी होती है, मतलब आपको चाहिए कि बाउंड्री सेट करें। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा उनकी बात मानने लग जाते हैं ना, तो उसका कोई भी अच्छा नतीजा नहीं निकलता। अब खाना मेरे बन चुके, खाना खाते हैं और चलते हैं गाँव में। लेकिन वो दिन कभी नहीं आए, वो चला गया। महीने गुजर गए, फिर साल गुजर गए। हर बार वो पूछती रही कि मुझे कब बुलाओगे, और जवाब आता बस थोड़ा और सब्र कर लो। उधर से कहा गया सास की खिदमत करो, ये करो वो करो, जैसे वो बहू नहीं बस काम करने वाली हो। वो सब कुछ करती रही कि बस इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उसकी ज़िंदगी भी फिर से वैसी हो जाएगी, फिर से उसकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी। मगर एक दिन उसे समझ आ गया कि वो जिस ज़िंदगी का इंतज़ार कर रही है वो शायद कभी आने वाली ही नहीं थी। उसका शौहर बाहर नहीं, अपनी दुनिया में मसरूफ़ था और यहाँ वो सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। उसने एक बार फिर बात करने की कोशिश की, मगर इस बार जवाब वाज़ेह था, तुम वहीं रहो और घर देखो। वो छोटी वाली उठा के ले जा। बतख काली बतख? क्या बतख? क्या चीज? वो चीज मुर्गी। वो मुर्गी नहीं इसी दिन उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार में नहीं गुजारेगी। काफ़ी सारे साल उसने वैसे ही ऑलरेडी इंतज़ार में गुजार दिए थे और ख़राब कर दी थी अपनी लाइफ। वो फिर से वापस आ गई। लोगों ने बातें की, उस पर सवाल उठाए, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि इसने ये फ़ैसला क्यों लिया। अब वो अकेली रहती है, अपने फ़ैसले खुद करती है और सबसे अहम, वो किसी के इंतज़ार में नहीं है। वो कहती है कि मैंने गलती नहीं की, मैंने बस खुद को बचा लिया है। तो अब हम पहुंच गए हैं फूफो के घर, और फूफो के घर की कशीदाकारी, फूफो का सलीका मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। फूफो रहती तो गांव में है, लेकिन अपने घर को उन्होंने इतना प्यारा सजाया हुआ है, तो मेरे दिल चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए कितनी प्यारी से नेट और उसके साथ फील्ड लगा के रखी हुई थी। तकरीबन गाँव के औजार ही इसमें पड़े हुए थे, लेकिन कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस तमाम चीज़ों को अरेंज किया। ये देख कढ़ाई, ये कढ़ाई सारी उन्होंने खुद की है। और यहाँ ये जो बर्तन अरेंज किए गए हैं और ये तमाम ये टिपिकल गांव का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। यहाँ मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, अच्छा सा कमेंट भी किया करें। अच्छा, मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ, जो कि आज मैंने स्टोरी शेयर की, उस लड़की की स्टोरी जो कि एक डाइवोर्स लड़की है और आजकल की बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। हमें बस ये चाहिए कि हम अपने अंदर एहसास से ज़िम्मेदारी पैदा करें और साथ साथ किसी को जज नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता कि कौन किस हालात से, कितने मुसाइब से, कितनी तकलीफ़ से गुजर के इस स्टेज पर आया है। तो हमें किसी को जज नहीं करना, ना ही हम कोई जज बनना चाहिए, क्योंकि जज का काम बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। हमें जज बनना है तो हम पुराने उसके पिछले हालात को भी देखकर जज करना चाहिए। यहाँ पर जो है मैं भी उसको जज करने लग गई थी लोगों की बातों में आकर, और मुझे अब इस चीज़ से तौबा कर ली मैंने। उसके बाद मैंने कभी किसी को, अब मैं सोचती हूँ जज नहीं करना मुझे किसी को भी, क्योंकि देखिए ना, आपको नहीं पता कि कौन किस हालात से, किस वाक़यात से गुजर के एक ख़ास मकाम तक पहुँचा है। हम तो आराम से उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि शायद ये लड़की अच्छी नहीं होगी, या ये अच्छा लड़का नहीं होगा, या कि ये बंदा अच्छा नहीं होगा, ये बंदी अच्छी नहीं होगी। हमें क्या पता कि वो कितनी मुश्किलात के बाद यहाँ पर आया है, या उसकी लाइफ में क्या, मतलब उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो कभी भी आपने किसी को जज नहीं करना, हमारे दीन में भी ये अलाउ नहीं है। तो मैं आपको उस घर का थोड़ा सा ये रूम का टूर दे रही थी, और साथ साथ मैं आपसे ये अपने दिल की बात शेयर करी थी, क्योंकि मैंने इसको जज कर लिया था। को जज करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। चले
तो चलिए आपको कंप्लीट टूर देते हैं फूफो के घर के एक छोटे से रूम का, जो कि बहुत सिंप्लिसिटी से, बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल गांव की कशीदाकारियाँ यहाँ पे नज़र आएंगी, वही बर्तनों के अरेंज करने का स्टाइल जो कि गांव में होता है मोस्टली, और गांव के लोगों का लाइफस्टाइल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और बाहर जो है ना, यहाँ बहुत खूबसूरत मंजर था जहाँ पर आपको एक चूल्हा भी नज़र आ रहा है, वो लकड़ी वाला जो मिट्टी का चूल्हा होता है वो नज़र आ रहा है। तो चलिए उसकी क्लोजर लुक लेते हैं, ठीक है। उसको बाहर जाके आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से वो ने अपने घर को बहुत प्यारा सा अरेंज किया हुआ है। अब यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था मैं आपको तमाम घर दिखाऊं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। किसी दिन जाऊँगी और फिर आपको कंप्लीट टूर भी दूँगी। अब यहाँ पर जो है खाना आ चुका था, खाने में थे जर्दा यानी कि मीठे राइस और साथ में पुलाव, और कुछ लोग क्या कर रहे थे वो दोनों राइस मिक्स करके खा रहे थे। कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर आप लोगों को भी नमकीन और जो मीठे चावल उनको मिक्स करके खाना पसंद है। वैसे मुझे नहीं पसंद, मैं पहले जो है ना नमकीन राइस खा लिया, उसके बाद मैंने मीठे राइस खा लिए। तो यहाँ मैं अपनी व्लॉग का इख्तिताम कर रही हूँ। एंड पे बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी किसी को जज करने में जल्दी ना किया करें, ठीक है। और साथ साथ हमेशा मैंने ये देखा है जो नाइसर पीपल होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है। शायद अल्लाह ताला भी आजमाइश अपने प्यारों को ही देता है, तो हम किसी इंसान की आजमाइश को देख के उसे जज नहीं करना चाहिए कभी भी हमें। बस अब खाना खाएंगे और यहाँ से घर की तरफ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।